शादी मत करना, और अगर करना तो प्रॉपर अग्रीमेंट्स पर साइन कराने के बाद ही करना। ये शब्द थे एक ऐसे टूटे हुए इंसान के जो शायद लीगल और इमोशनल दोनों ही तरीकों से हार चुका था। अभी अतुल सुभाष के केस की गूंज थमी भी नहीं थी, जहां पर एक एआई इंजीनियर ने अपनी पत्नी और उसके ससुराल वालों के मानसिक उत्पीड़न से परेशान होकर अपनी जान ले ली थी। और अब एक और दिल दहला देने वाला केस सामने आया है। ये केस है इंदौर में रहने वाले एक होनहार फोटोग्राफर नितिन पडियार का। नितिन की स्टोरी ने एक बार फिर से शादी, रिश्ते और कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए इस केस को आगे बढ़ाते हैं। माय नेम इज सहर्ष एंड यू आर वाचिंग द नितिन पडियार केस। 20 जनवरी 2025 इंदौर के बाणगंगा इलाके के एक घर के अंदर 28 वर्षीय नितिन की लाश फांसी के फंदे में लटकी हुई मिलती है। पुलिस को नितिन की बॉडी के पास एक 14 पेज का सुसाइड नोट भी मिलता है, जिसको पढ़ने के बाद एक चीज तो क्लियर थी कि नितिन अपनी लाइफ के हर एक लेवल पर स्ट्रेस और प्रेशर का सामना कर रहे थे। उन्होंने नोट में लिखा कि उनकी एक्स वाइफ हर्षा शर्मा, उनकी मदर इन लॉ सीता शर्मा और हर्षा की 2 बहनों ने मिलकर ना ही उन्हें मेंटली और इमोशनली हैरेस किया, बल्कि उनके परिवार को अननेसेसरी लीगल ट्रबल्स में भी फंसाया और नितिन को इस कदर प्रताड़ित किया कि अंत में नितिन को ये कदम उठाना पड़ा। इस कहानी की शुरुआत होती है 2019 से, जब नितिन लव मैरिज करते हैं राजस्थान में रहने वाली हर्षा शर्मा से। 2019 से लेकर 2020 तक हर्षा और नितिन के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था। 1 साल बाद हर्षा को एक बेटा होता है और बच्चा पैदा होने के बाद हर्षा की माँ उसे कॉल कर कहती हैं कि बेटा अब तुम बच्चे को लेकर घर वापस आ जाओ। एक्चुअली हर्षा और उसके परिवार वाले चाहते थे कि नितिन अपने घर वालों से अलग हो जाए और एक दूसरा घर लेकर हर्षा के साथ अकेले रहे। बेसिकली हर्षा नितिन के घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती थी। नितिन की माँ बताती है कि हर्षा नितिन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी। ज्यादातर इंडियन हाउस होल्ड्स में जिसमें हस्बैंड कमाने के लिए बाहर जाते हैं, उनमें फैमिली को नर्चर करने का रोल वाइफ्स ही प्ले करती हैं। खाने पीने का ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना, इन सारी चीजों का ध्यान एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में वाइफ्स ही रखती हैं। लेकिन हर्षा इन सब में से कुछ भी नहीं करती थी। नितिन की माँ एक इंटरव्यू में बताती हैं कि नितिन ऑफिस के लिए 10 बजे निकल जाता था और हर्षा सोकर उठती थी 11 बजे तक। मैक्सिमम टाइम्स नितिन को ऑफिस खाली पेट ही जाना पड़ता था। वो कभी कभार अपनी भाभी के यहाँ कुछ खा लेता था, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स वो ऑफिस भूखा ही जाता था। खैर, अब बात आती है जब हर्षा नितिन के घर वालों से कहती है कि उसे अपने बच्चे को लेकर मायके जाना है, क्योंकि उसकी माँ और बहनों ने उसे एक पूजा के लिए घर बुलाया है। अब इस पॉइंट पर मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि हर्षा अपना एक बेबी ऑलरेडी खो चुकी थी। वैसे अभी तक ये क्लियर नहीं है कि हर्षा को मिसकैरेज हुआ था या फिर उसने अबॉर्शन कराया था, क्योंकि नितिन के परिवार वालों के हिसाब से हर्षा ने 3 महीने की प्रेगनेंसी को करा दिया था। तो इसी चीज के चलते नितिन के घर वाले हर्षा को मायके जाने से मना करते हैं, क्योंकि बच्चे की तबीयत भी नहीं ठीक थी और डॉक्टर ने माँ और बच्चे दोनों को ट्रैवल करने से मना किया था। लेकिन हर्षा नितिन के घर वालों की एक नहीं सुनती और अपने बच्चे को लेकर अपने मायके चली जाती है। वहां जाने के बाद शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल रहता है। हर्षा रेगुलरली नितिन से वीडियो कॉल पर बात भी करती है और बाकी परिवार वालों को बच्चे को वीडियो कॉल पर दिखाती भी रहती है। लेकिन करीबन 2 महीने बाद जब नितिन के घर वाले हर्षा से कहते हैं कि बेटा बच्चे को लेकर अब वापस आ जाओ, उसका मुंडन संस्कार कराना है, तो हर्षा इस चीज पर डायरेक्ट मना कर देती है। वो कहती है कि मुंडन तो आगे कभी भी होता रहेगा, मैं आऊंगी लेकिन बाद में। इस बात पे नितिन की माँ हर्षा से कहती है कि बेटा मुंडन संस्कार एक स्पेसिफिक समय पर कराया जाता है, उसको ऐसा ही कभी भी नहीं करा सकते। तब हर्षा कहती है कि अब मैं वापस नहीं आऊंगी और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वापस आऊं तो नितिन से बोलो एक अलग प्लॉट खरीदे और उस पे एक घर बनाए, जिसपे मैं और नितिन आप लोगों से अलग होकर रहेंगे। नितिन का काम उस समय सही नहीं चल रहा था और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नितिन अफोर्ड नहीं कर सकता था। इवन एक रेंटेड घर लेना भी नितिन के लिए बहुत मुश्किल था। तो उसने इसी चीज को लेकर हर्षा से रिक्वेस्ट करी कि हर्षा प्लीज घर वापस आ जाओ, हम लोग बैठकर इस बारे में बात करेंगे और कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। लेकिन हर्षा इस चीज को नहीं मानती है और इसके बाद से जब भी नितिन हर्षा को फोन करता है तो हर्षा की माँ फोन उठाती है और नितिन से कह देती है कि हर्षा को अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, उसे परेशान करना बंद कर दो। इसके बाद नितिन बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, हर्षा को और अपने बच्चे को घर वापस कैसे लाए। कि तभी 2023 में हर्षा और उसकी मां ने मिलकर नितिन के ऊपर डिवोर्स और मेंटेनेंस का केस कर दिया।
ये केस दर्ज हुआ था राजस्थान के एक लोकल कोर्ट में और नितिन को हर सुनवाई पर वहां पर जाना पड़ता था। नितिन के भैया ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये केस करीबन 4 महीने तक चला और जब हर्षा के घर वालों ने देखा कि नितिन और उसके परिवार वाले इससे भी परेशान नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने लॉयर के साथ मिलकर नितिन के पूरे परिवार के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस फॉर डाउरी या दहेज प्रताड़ना का केस लगा दिया। अब ये वाला केस चलता है दिसंबर तक और बड़ी मुश्किल से नितिन के परिवार वालों को बेल मिलती है। इस बीच नितिन को पुलिस स्टेशन में बुलाकर बहुत प्रताड़ित किया जाता है, यहाँ तक कि उसके बाल खींचकर उसे मारा भी जाता है। और मैं आप लोगों को ये सब डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज ये बहुत जरूरी हो गया है लोगों को दिखाना कि कानून का गलत इस्तेमाल करके कैसे एक इंसान की जिंदगी को नरक बनाया जाता है। नितिन के परिवार वालों ने बताया कि नितिन का बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था और वो काफी कर्जे में भी चल रहा था। इसी के चलते जब हर्षा और उसके परिवार वालों ने डिवोर्स केस में नितिन से 20 से 30 लाख रुपए की मांग कर दी, तब नितिन को अपने सामने एक ही रास्ता दिखाई दिया और वो था अपनी लाइफ को एंड कर लेने का। नितिन के पास मिले सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा था कि मम्मी सुनो, मेरे जाने के बाद तुम रोना मत और ना ही किसी को रोने देना। अगर तुम लोग रोगे तो मुझे और तकलीफ होगी और मम्मी मैं वापस आऊंगा तुम्हारा ही बेटा बनके। मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद भी मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन शायद मेरी कहानी किसी और की जिंदगी को बचाने में मदद करेगी। पहले अतुल सुभाष, फिर पुनीत खुराना और अब नितिन पाडियार। क्या हमारे सिस्टम, सोसाइटी और लीगल फ्रेमवर्क इंसानों को गुड मेंटल हेल्थ और जस्टिस प्रोवाइड करने में फेल हो रहे हैं? और क्या हमारे सोसाइटी में शादी और डिवोर्स लॉज का मिसयूज किया जा रहा है? क्या हम एक बैलेंस्ड लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत को इग्नोर कर रहे हैं? ये सारे सवाल आज हमारी सरकार के सामने खड़े हैं और नितिन की मां का ये रोता हुआ चेहरा चीख चीख कर कह रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाए गए लॉज में अब चेंजेस लाने की जरूरत है, वरना पता नहीं कितने और नितिन, अतुल और पुनीत इस सिस्टम से लड़ते लड़ते एक दिन हार मानकर चले जाएंगे। फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से एक अपील है कि अगर आप में से कोई भी मेंटल स्ट्रेस या हैरेसमेंट फेस कर रहा है तो अपने किसी ट्रस्टेड फ्रेंड, फैमिली या एक प्रोफेशनल से बात जरूर करें। और अगर आप इस केस में अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बाकी इस केस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू बताता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी ये था आज का केस। मिलते हैं नेक्स्ट केस में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज एंड गुड बाय।